इन्हीं के लोग, इन्हीं के युवा, जिस तरह युवा जो हैं सरकारी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर रहे हैं, थानों को आग लगा रहे हैं, 15 ट्रेनें जला दी, स्टेशन जला दिए, पुलिस थाने ढूंढ डाले, पुलिस वालों को खुल्लम खुल्ला पीट रहे हैं। मासूम है, हमारे बच्चे हैं, नाराज हैं। अब ये इजरायली पैटर्न लेकर आ रहे हैं, ये उन लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हर भारत में तमाम सड़कों पर ये ट्रेंड लोग फिरे और अगर कुछ भी बात हो ढिसकुम ढाएं करें। जैसे ही बॉम्बे की पुलिस आई वो भगोड़ी भाग गई। भाई जब तुम सही थे, तुम्हारा स्टैंड सही था, तुम्हारा स्टेटमेंट सही था, तुम्हारे साथ सरकार है, तो तुम घर छोड़कर क्यों भागे नुपुर शर्मा? दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम नीचे से नंबर 1 बनेंगे। अच्छा। हम जुल्म को प्रमोट करेंगे, हम जालिम को मदद देंगे, हम मजलूम को जेलों में डालेंगे, हम मजलूमों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करेंगे। कमीन मिश्रा जो दिल्ली दंगों का सच में मास्टरमाइंड था, पुलिस को वो नजर नहीं आया, उसकी वीडियो वायरल होती, पुलिस ने कहा हमें नजर नहीं आता। नागनी तिवारी जो बाबरपुर में खड़े होके मुसलमानों के खिलाफ गंदी गंदी बातें कर रही थी, लंबे लंबे लट घुसाओ, मुल्लाओं को मारो, मुल्लाओं को काटो, उसको कोई मतलब नहीं कि वर्दी की गरिमा क्या होती है, उसको कोई मतलब नहीं कि भारत की रेपुटेशन इन पुलिस वालों की वजह से बर्बाद हो रही है। ना बिल्कुल भी गिरफ्तारी नहीं होगी। कितने सारे पेज जाकर देखो फेसबुक पे, आप ये देखिए आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, वो आप और मैं तो नहीं कर रहे, वो कौन कर रहे हैं? गोपा की नाजायज औलादे कर रहे हैं, तमाम भाजपाई कर रहे हैं, तमाम आतंकी RSS वाले कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज का आदमी ये कहता है कि मोदी जी, नुपुर शर्मा ने हमारे इस्लाम को, हमारे रसूल पाक को गालियां दी हैं, इसकी गिरफ्तारी करो, तो पुलिस उनको सीधी गोलियां मारती है, सरों में गोलियां मारती है। नमस्ते, मेरा नाम बाबर है, आप देख रहे हो सुपर न्यूज़ 24। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएन रिजवी मौजूद है। बेबाकी तरह से सारे सवाल का जवाब देते हैं और हमेशा सरकारों को कटघरे में घेरते हैं। आज बात करेंगे कि देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का विवाद छिड़ता ही जा रहा, लेकिन जिसके वजह से विवाद छिड़ता जा रहा है उनका गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूँ। मुंबई पुलिस आए थे समन भेजने के लिए, लेकिन 4 दिन में हताश होकर वापस लौट गए और दोबारा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से सहायता देनी चाहिए वो सहायता नहीं दिया। क्या कहेंगे इस पे आप? देखो, नुपुर शर्मा इस वक्त, पहले तो नुपुर शर्मा के नाम से मशहूर थी, अब भगोड़ी शर्मा के नाम से ही मशहूर हो गई कि देखो वो भाग गई है, मतलब भाग खड़ी हुई। जैसे ही बॉम्बे की पुलिस आई वो भगोड़ी भाग गई। भाई जब तुम सही थे, तुम्हारा स्टैंड सही था, तुम्हारा स्टेटमेंट सही था, तुम्हारे साथ सरकार है, मोदी जी तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तमाम दुनिया के जितने भी ये फर्जी भगवा हिंदू हैं तुम्हें हाथों में उठाकर फिर रहे हैं, फिर तुम घर छोड़कर क्यों भागे नुपुर शर्मा? है ना? तो भगोड़ी तुम इसलिए भागी क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने कहीं ना कहीं गलत काम करा, तुमने कहीं ना कहीं किसी के मजहब को आहत करा, तुमने वो काम करा जो दुनिया में शायद किसी ने काम नहीं करा, इसलिए तुम भाग खड़ी हुई। ये बताइए कि दिल्ली पुलिस को क्या कहना चाहेंगे, क्यों हेल्प नहीं किया? नहीं, दिल्ली पुलिस तो हमेशा कटहरे में रही है। पहले जो सबसे ज्यादा बदनाम थी वो उत्तर प्रदेश की और बिहार की पुलिस थी, लेकिन दिल्ली ने कहा कि नहीं, हम नंबर 1 बनेंगे क्योंकि आफ्टर हम राजधानी वाले हैं। अच्छा। इसलिए दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम नीचे से नंबर 1 बनेंगे। अच्छा। हम जुल्म को प्रमोट करेंगे, हम जालिम को मदद देंगे, हम मजलूम को जेलों में डालेंगे, हम मजलूमों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करेंगे। सबूत आपको याद होगा NRC में किस तरह उठाया गया मुस्लिम नौजवानों को, सबूत दिल्ली दंगों में जिस तरह मुस्लिम नौजवानों को उठाया गया, जिस तरह दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड उमर खालिद को बताया गया, और जिस तरह अगर आपको याद हो परसों किस तरह इन तमाम चैनलों पर लगाम पड़ी और इनसे कहा गया हो कि जो आपने उमर खालिद के खिलाफ वीडियो चलाई थी और उसको देशद्रोही और दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया था। आज तक था, टाइम्स नाउ था, इंडिया TV था, जी न्यूज था, हिंदुस्तान था कि वीडियो डिलीट करो। तो दिल्ली पुलिस जो है वो आंख बंद करके बैठी रहती है। आपको कमीन मिश्रा याद होगा, कमीन मिश्रा जो दिल्ली दंगों का सच में मास्टरमाइंड था, पुलिस को वो नजर नहीं आया, उसकी वीडियो वायरल होती, पुलिस ने कहा नहीं, हमें नजर नहीं आता। आपको याद होगा नागनी तिवारी जो बाबरपुर पे खड़े होके मुसलमानों के खिलाफ गंदी गंदी बातें कर रही थी, लंबे लंबे लट घुसाओ, मुल्लाओं को मारो, मुल्लाओं को काटो, ना उसको उठाया। तो दिल्ली पुलिस जो है इस वक्त RSS के साथ मिलकर काम करती है। उसको कोई मतलब नहीं कि वर्दी की गरिमा क्या होती है, उसको कोई मतलब नहीं कि भारत की रेपुटेशन इन पुलिस वालों की वजह से बर्बाद हो रही है। तो क्या बीजेपी क्या चहिता बनने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली पुलिस? हाँ बिल्कुल। अभी अगर आपको याद हो बग्गा को भी कैसे छुटा के लेकर आई थी, जब बग्गा को पंजाब की पुलिस पकड़ कर लेके गई थी तो दिल्ली पुलिस ने कैसा इल्जाम लगाया था कि बग्गा को पंजाब की पुलिस किडनैप करके लेके जा रही है। तो दिल्ली पुलिस हमेशा कटहरे में रहने लगी है। दिल्ली पुलिस जो है वो ये साबित कर रही है कि नहीं, उसको भारत की जनता, खासकर कैपिटल के लोगों से कोई वास्ता नहीं। तो ये पुलिस वसूली का काम कर रही है। रात आप देखिए कि रात कुछ लोग जा रहे थे ITO के पास, पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग लगा दिया, बाइक टकराई और गिर गई, वो बाइक वाले रोक नहीं रहा, उनको लगा होगा। तो मतलब दिल्ली पुलिस जो है एक जालिम रोल प्ले कर रही है। उसका कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि वो संविधान को फॉलो कर रही हो या जनता की खिदमत करती हो, वो सरकार की खिदमत और सरकार की चाटुकारिता कर रही है। क्या लगता है आंख बिचौली के खेल में गिरफ्तारी हो पाएगी नुपुर शर्मा का, या बस यही? ना, बिल्कुल
बिल्कुल भी गिरफ्तारी नहीं होगी। अरे बताओ कैसी गिरफ्तारी होगी, कैसी बातें कर रहे हो बाबर तुम, जिसको मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, जिसको अमित शाह फॉलो कर रहा है, जिसको आप ये देखिए कि मोहन भागवत फॉलो कर रहा है, जिसको नितिन गडकरी फॉलो कर रहा है, नाम मालूम कितने नाम चीन बीजेपी के नेता फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मजाले से कोई पकड़ लेगा, कौन पकड़ेगा? फ्रिंज एलिमेंट तो बता दिया बीजेपी ना, तो हाँ ये तो बात है। तो बीजेपी ने फ्रिंज एलिमेंट बता के ये कहा नहीं, पार्टी से हटाने से क्या मतलब, हमारे पे क्या फर्क पड़ा, आपने पार्टी से हटाया। फ्रिंज एलिमेंट बता के बीजेपी ने ये वाली बात सिद्ध करी कि पूरी बीजेपी पार्टी फ्रिंज एलिमेंट है। तो ये भी तो कह सकते हैं कि बीजेपी ये सिद्ध करी कि वो हमारी पार्टी के नहीं, हमारी विचारधारा के नहीं। अगर विचारधारा की नहीं है, आप कितने सारे पेज जाकर देखो फेसबुक पे, आप ये देखिए आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, वो आप और मैं तो नहीं कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, होफा की नाजायज औलादे कर रहे हैं, तमाम भाजपाई कर रहे हैं, तमाम आतंकी आरएसएस वाले कर रहे हैं। तो अगर आप ये योगी की नीतियों के खिलाफ कुछ लिखते हैं, आप नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ लिखते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है कि आपने अभद्र भाषा लिखी है, कुछ लिखा। लेकिन नुपुर शर्मा के लिए जो लोग आई सपोर्ट नुपुर शर्मा कह रहे हैं, वहां सरकार को नजर नहीं आ रहा, फिर ड्रामा करके किसको बेवकूफ बना रहे कि हमने पार्टी से निकाल दिया, 6 साल के लिए निकाल दिया। कोई नहीं निकाला, बेवकूफ बना रहे। 1-2 साल बाद इसको इलेक्शन लड़वा देंगे और मंत्रालय दे देंगे। तो एक सवाल और है कि बीजेपी कोई भी नीति लाते हैं, आप लोग उनका विरोध करते हैं। अग्निपथ योजना आया, रोडों पे इस तरीके उतर के क्या आगजनी करना, पथराव करना सही है? नहीं ना, हम तो नहीं कर रहे, तो युवा कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर मुस्लिम समाज का आदमी ये कहता है कि मोदी जी नुपुर शर्मा ने हमारे इस्लाम को, हमारे रसूल पाक को गालियां दी हैं, इसकी गिरफ्तारी करो, तो पुलिस उनको सीधी गोलियां मारती है, सरों में गोलियां मारती है। मुदस्सिर 14 साल का बच्चा, आपको याद होगा रांची में, आपको सहारनपुर में याद होगा किस तरह कस्टोडी में पीटा जा रहा है, और वहाँ के एसीपी डीसीपी कह रहे हैं ये वीडियो यहाँ की नहीं है। तो ये इतने झूठे हैं। और अगर इन्हीं के लोग, इन्हीं के युवा, जिस तरह युवा जो है सरकारी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर रहे हैं, थानों को आग लगा रहे हैं, 15 ट्रेनें जला दी, स्टेशन जला दिए, पुलिस थाने भून डाले, पुलिस वालों को खुल्लम खुल्ला पीट रहे हैं, बीजेपी के कार्यालय फूंक दिए, और हमारे कमिश्नर, हमारे पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, मासूम है, हमारे बच्चे हैं, नाराज हैं। तो आप क्या चाहते हैं, बुलडोजर चला दें उनके घर पे? हम क्या चाहते हैं, चलाना चाहिए। यानी मुसलमानों को तो चिन्हित कर करके बुलडोजर चला रहे हो। अगर मुसलमान कह रहा है कि हमारी सुनो, पकड़ के जेल में डालो, यूएपीए लगाओ, इसके घर बुलडोजर चलाओ। आपको याद तो होगा, आप फरहीन फातिमा के घर पे कैसे चलाया, वो एनआरसी में क्योंकि एक्टिव थी तो उसके घर को बुलडोजर चला दिया, जबकि उसके बाप का वो घर भी नहीं था। लेकिन ये लोग जो सरकारी प्रॉपर्टी को लगातार ध्वस्त कर रहे हैं, ये हमारे बच्चे हमसे नाराज हैं। तो अग्निपथ का विरोध करते करते ये लोग एक तो अग्नि लेके पथ पर आ गए, रास्ते पर आ गए। तो क्या लगता है 4 साल वाली योजना सही है आपके हिसाब से? विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं आपके हिसाब? नहीं, मैं तो नहीं कह रही कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अरे भागते भूत की लंगोटी से ही जो मिलना ले लो भाई, कुछ तो मिलना ले लो भाई, ले लो। 4 साल बाद कहाँ जाएंगे उनके? नहीं तो 4 साल बाद तो अब तो पूरा भारत बेरोजगार है। जहाँ भारत धनिया काटेगा, धनिया बोएगा, तुम भी बोले ना भाई, 4 साल की नौकरी मिल तो रही, ले लो, हम तो मना नहीं कर रहे। लेकिन मोदी जी ने इनको अग्नि पथ की आड़ में सबको अग्निपुत्र बना के, अग्नि बम बना के सड़कों पर खुले सांड की तरह छोड़ दिया। ये 16 साल के, 17 साल के, 25 साल के, 20 साल के बच्चे पूरे भारत में तबाहियां मचा रहे हैं। पूरे भारत जल रहा है इस वक्त, लेकिन सरकार को नजर नहीं आ रहा। युवा को क्या कहते हैं पता है? 17 साल उम्र में हमारी जॉब होगी, 21 साल में रिटायर, 21 साल के बाद कोई लड़की देंगे, 23 साल का उम्र रखते हैं लड़के का शादी का, कोई लड़की देंगे रिटायर लड़के से? नहीं तो ये तो सरकार से सवाल करना चाहिए ना। ये कट्टर हिंदू लोग हैं, ये आप इनको वो मतलब, ये कट्टर हिंदू लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हिंदुत्व का झंडा सबसे पहले उठाते हैं। भारत में कुछ भी हो, मंदिर की लड़ाई हो, इस्लाम की लड़ाई, सबसे पहले यही युवक जाते हैं। और जिस तरह ये आज सड़क पर मचा रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि देखो ये लोग तुम्हारे मुखालिफ हैं। तुम तो कहते थे तुम तो विश्व गुरु बना रहे हो, पूरा भारत तुम्हारे साथ है, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, धमाका इंडिया। तो ये कौन लोग हैं फिर? क्या ये आतंकी नहीं है? क्या इनको आतंकी नहीं? और क्या इनके मकानों को बुलडोजर नहीं चलाओगे? क्या इनको चिन्हित नहीं करोगे? क्या इन पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? क्या सीधी इन पर गोलीबारी नहीं करेगी? नहीं करेगी जनाब, क्योंकि मुस्लिम समाज से नहीं आते। योगी जी का ट्वीट आया, आपको पता होना चाहिए, कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी उपद्रव नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ तो हो जाती है, वहाँ होनी नहीं चाहिए। वहाँ तो इनको पता चल जाए कि मुसलमान कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करा, फौरन ये लेके बुलडोजर पहुंच जाता है, बाबा का बुलडोजर, और तोड़कर आ जाता है, चिन्हित कर ले। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो क्या फरिश्ते आके करेंगे, मंगल ग्रह से आएंगे, या नागपुर की नाजायज औलाद आएंगे? तुम ही तो करोगे, आज तक तुम ही तो करते आओ मुसलमानों पर। एनआरसी में आपको याद होगा किस तरह बिजनौर में बच्चों के सरों में गोली मारी गई थी, किस तरह संभल के बच्चों को, एक बिलाल था उसके दिमाग में गोली मारी थी जब वो एनआरसी के प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर तुम कार्रवाई होनी चाहिए। कौन करेगा योगी जी कार्रवाई? तुम करोगे या हम करेंगे?
लेकिन आप कह रहे थे जॉब ले लेनी चाहिए 4 साल की। 4 साल बीतने में टाइम नहीं लगता। इधर प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री ले लीजिए, MP ले लीजिए, 5 साल का कार्यकाल। नहीं, तो प्रधानमंत्री भी तो इन्होंने ही बनाया था। मोदी जी को इन्होंने तो चुना था, इन युवकों ने तो चुना था। यही तो बीजेपी को प्रमोटर, बीजेपी के समर्थन है। बीजेपी सत्ता में कैसे आई? मुस्लिम नहीं तो मुस्लिम समाज तो कह रहा हमने तो वोट ही नहीं दिया। जब मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया तो फिर किसके वोट लेके बने? तो इन लोगों के वोट से तो बने। अब मोदी जी यही युवक पूरी तुम्हारी ऐसी तैसी मार रहे हैं, भारत की पब्लिक प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर रहे हैं। तो वाकई 4 साल में क्या होता है? 3.5 साल तो आप ट्रेनिंग करेंगे, 1.5 साल में आप कैलेंडर को मार्क करेंगे, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, और उसके बाद मोदी सरकार ने कहा ये अग्निपथ वाले जो ना अग्निवीर कहलाएंगे, जो इस वक्त अग्नि बम बन गए हैं और पूरे भारत को उड़ा रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। तो आप खुद बताओ, ना तो ये फौजी कहलाएंगे, अग्निवीर कहलाएंगे, ना इनको कोई कंपनसेशन मिलेगा, ना इनको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ना इनको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी। कैंटीन फैसिलिटी सपोज दैट जो फौजी होता है वो सारी जिंदगी सस्ते दामों में कैंटीन से सामान लेता है, ना इनको पेंशन मिलेगी। तो फिर बेचारे क्यों करेंगे? 22-23 साल में युवक बर्बाद हो जाएगा। तो जनाब ये इजरायली पैटर्न लेकर आ रहे हैं, ये उन लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हर भारत में तमाम सड़कों पर ये ट्रेंड लोग फिरे और अगर कुछ भी बात हो ढिसकुम ढाएं करें। और आप खुद देखिए ऐसी वीडियो वायरल हो जिसमें खुद कह रहे हैं कि मोदी जी अगर तुमने हमारी नहीं सुनी हम आतंकवादी बन जाएंगे। मतलब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं हम आतंकवादी बन जाएंगे। इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मोदी जी सफाया ये देते हैं बीजेपी वालों की तरफ से कि 10 से 11 लाख रुपया मिलेगा आपको, कोई एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं 4 साल जॉब करने के बाद, क्योंकि ये देश सेवा है। ये मोदी जी अपनी जेब से नहीं देंगे भाई। अगर आपको पता हो गवर्नमेंट जॉब अगर कुछ आप करते हैं, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब करते हैं, तो आपका एक अलाउंस कटता है, वो जो कटेगा वो 4 साल बाद आपको 12-13 लाख होकर मिल जाएगा। तो 12-13 लाख में तो मोदी जी आज के जमाने में 50 गज का फ्लैट नहीं आता। 4 साल बाद का 50,000 में क्या झंडे गाड़ेंगे, अंबानी को शर्मिंदा करेंगे? तो ये सब नौटंकी है। और इस वक्त सही मायने में भारत का जो नौजवान है वो जागा है और ऐसे ही भारत के लोगों को जागना चाहिए। लेकिन आपके चैनल से फिर भी मैं ये कहूंगी कि प्रॉपर्टी हमारी है, वो सरकारी प्रॉपर्टी है। ट्रेनों में हमारा आप सफर करते हैं, मोदी जी सफर नहीं करते। बसों में हम सफर करते हैं, मेट्रो स्टेशन, पुलिस स्टेशन हमारे हैं, उनको क्यों फूक रहे हो? हाँ बीजेपी के कार्यालय फूक रहे हो, जबरदस्त फूकते रहो। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।